जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारी क्लास नंबर 9 स्टार्ट होने वाली है। क्लास 9। तो क्लास 9 में आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ऐसा टॉपिक जो जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आए हैं, अभी भी आपने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गंगा नदी। आज हम गंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऐसा है कि बस आप अपने कान खुले रखिएगा और देखते रहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। आपको सुनते ही सुनते, देखते ही देखते पूरा टॉपिक पानी की तरह याद हो जाएगा। जैसे गंगा नदी बहती है वैसे पूरा टॉपिक आराम से शीतलता के साथ आपको याद हो जाएगा। तो आज का हम अपना टॉपिक लेते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी की हम बात करते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है, ये कितने किलोमीटर लंबी है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ओवरऑल हम इसके पूरा जहां से निकलती है वहां से कहां जाके ये समुद्र में मिल जाती है पूरे बात करेंगे। कितने इसमें बांध आते हैं, कौन सा डेल्टा ये बनाती है, पूरा गंगा नदी का टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रामराज स्टडीज आपके लिए एसएससी के ऐसी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लाते रहेगी। और चलिए हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो आज हम गंगा नदी के उद्गम की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम। उद्गम। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो इसका उद्गम होता है गंगोत्री। गंगोत्री, जिसे हम गोमुख भी बोल देते हैं। गोमुख, गंगोत्री गोमुख। ये गंगोत्री गोमुख जो है ये किस राज्य में है? अगर मैं इसके राज्य की बात करूं, गंगोत्री गोमुख किस राज्य में है? तो ये है हमारे प्यारे उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। और ये गंगोत्री कहां पर है? यह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। कहां है? उत्तर काशी। उत्तरकाशी में। मैं बात करूं गंगा नदी की कुल लंबाई की, इसकी अगर मैं कुल लंबाई देखूं, कुल लंबाई, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 25 25। इसे आप 2525 से याद कर सकते हैं या फिर 2525 से भी याद कर सकते हैं। मैंने तो सीधा 2525 से याद कर रखा है। सीधा फॉर्मूला, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525। 2525 किलोमीटर की गंगा नदी की लंबाई है। मैं बात करूं कि देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे मैं नोट करके यहां पर लिख देता हूं, नोट करके, नोट। ये क्या है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये आपको पता होगा शायद, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लिख देता हूं मैं। गंगा नदी भारत की सबसे सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। यह भारत की क्या है? राष्ट्र नदी भी है। इसे मैं भी लिख देता हूं। गंगा नदी भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। अब मैं बात करता हूं गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। अगर मैं राष्ट्र नदी घोषित की बात करूं कि भारत गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया था, राष्ट्र नदी को कब घोषित किया गया था, तो यह किया गया था 4 नवंबर 2008। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। अब गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। गंगा नदी कितने
5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, आइए आपके साथ देखते हैं। सबसे पहला उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। दूसरे राज्य की अगर मैं बात करूं तो दूसरा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य है बिहार, क्या नाम है? बिहार। चौथा राज्य है झारखंड, क्या नाम है? झारखंड। पांचवें राज्य की अगर मैं बात करूं तो पांचवा हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ज्यादा किस राज्य में गंगा नदी लगती है? किस राज्य से लगती है? यूपी से लगती है। सर्वाधिक लगती है किससे? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। तीसरे नंबर पे आता है बिहार, चौथे पे आता है झारखंड, पांचवे पे आता है पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं गंगा नदी सबसे छोटे किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे छोटे राज्य से गंगा नदी इसमें गुजरती है, अपनी सीमा सबसे छोटी साझा करती है, तो वो है झारखंड। सबसे छोटी सीमा साझा किससे गंगा नदी साझा करती है? झारखंड से करती है। लास्ट में किस राज्य में गंगा नदी जाती है? लास्ट में पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं बात करता हूं कि गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है। तो आप कमेंट कर दीजिए गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है। तो मैं कुल देश की बात करूं, गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है। पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में क्या होता है? गंगा नदी को गंगा नाम से ना जानते हुए किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा नाम से ना जानते हुए पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को? पद्मा नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करता हूं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये कई बार एसएससी ने पूछ रखा है, ये प्रश्न कई बार पूछा है, तो इसे मैं लिख देता हूं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो उसका नाम है यमुना। यमुना, क्या है उस नदी का नाम? यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये गंगा में कहां से मिलती है? तो ये गंगा में मिलती है प्रयागराज से। कहां से मिलती है? प्रयागराज से, जो कि कहां है? उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां से गंगा नदी, यहां से यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत बढ़िया, यहाँ का नजारा बहुत सुंदर, यहाँ संगम होता है यमुना नदी का गंगा नदी से। और ये नदी गंगा में मिलने के बाद अब गंगा में यमुना नदी मिल जाती है। तो मैं बात करता हूं कि गंगा नदी का मुहाना क्या है। गंगा नदी का मुहाना उतार लिया होगा आपने। अगर मैं गंगा नदी के मुहाने की बात करूं, अब आप सोच रहे होंगे कि मुहाना क्या होता है। मुहाना, कोई भी नदी जब किसी समुद्र से मिलती है
या किसी सागर में मिलती है या किसी महासागर में जाकर मिलती है, जहां पर वो नदी खत्म होती है उसको उस नदी का मुहाना कहा जाता है। जैसे कि गंगा नदी कहां से स्टार्ट हुई थी? गंगा नदी गंगोत्री उत्तरकाशी उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी। अब इसका मुहाना मतलब ये कहां पर जाकर समुद्र से मिलती है, तो इसके अगर मैं मुहाने की बात करूं, इसका मुहाना आपको पता चल गया होगा मुहाना किसे कहते हैं। जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उसे मुहाना बोलते हैं। तो इसका मुहाना कहां पर है? पश्चिम। इसका मुहाना कहां है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी मिल जाती है, वहां पर ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। उससे पहले हम एक पॉइंट के ऊपर और बात कर लेते हैं कि गंगा नदी जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है तो उस समय उसका नाम गंगा नहीं होता है, उस समय उसका नाम भागीरथी होता है। क्या नाम होता है? भागीरथी। जब उत्तराखंड से भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से होते हुए, तो वो उत्तराखंड के टिहरी राज्य में पहुंचती है, जहां पर टिहरी बांध है। वहां पर एक तरफ से भागीरथी और दूसरी तरफ से अलकनंदा। क्या नाम लिया मैंने? भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती हैं, जहां पर उनका संगम होता है। उसके बाद वो नदी एक नया रूप ले लेती है, जिस रूप को गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ये हमारे उत्तराखंड में भी एक बात चलती है कि जो भागीरथी होती है और जो अलकनंदा होती है, भागीरथी को सास कहा जाता है जबकि अलकनंदा को बहू कहा जाता है। अब सास और बहू जब आपस में मिलते हैं तो कहा जाता है कि इनमें बहस हुई थी कि या तो इसका नाम भागीरथी रखा जाए जो आगे निकली है, या इसका नाम अलकनंदा रखा जाए जो आगे निकली है। तो ना सास की चलने दी ना बहू की चलने दी, इसका एक अलग नाम रखा गया जो कि गंगा रखा गया। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि कहां पर मिलती है? टिहरी बांध में मिलती है। ये कहां पर है? ये कहां पर है? टिहरी में है, जिसे देव प्रयाग से नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं, जिससे आगे को वो पूरा गंगा नदी होते हुए आती है। फिर गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के यूपी में लगती है, बिजनौर के रास्ते वो यूपी आती है। यूपी से वो अपने साथ ये यमुना नदी को मिलाते हुए कहा? बिहार लेके जाती है। बिहार से फिर झारखंड में पहुंचती है, जहां सबसे छोटी सीमा साझा करती है मात्र 40 से 45 किलोमीटर की। उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये समा जाती है। अब गंगा नदी के बारे में हमने लगभग सभी बातें कर ली हैं। अब हम कल की क्लास में अपनी बात करेंगे कि सुंदरबन डेल्टा और गंगा नदी पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध बने हैं, गंगा नदी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण राजमार्ग हैं। इसकी बातें हम कल की वीडियो में करेंगे। और आपके लिए क्वेश्चन कल की वीडियो के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। आपके लिए क्वेश्चन यह है कि सुंदरबन डेल्टा किन किन दो नदियों पर बना है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल के लिए होमवर्क है। सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बना है? अब हम सुंदरबन डेल्टा और इस पर कौन कौन से बांध बने हैं, कौन कौन सी जल परियोजनाएं गंगा नदी पर चल रही हैं, इसकी बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन में आए कर दो भाई, और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन कर दिया करो तो हम भी थोड़े मोटिवेट हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल। धन्यवाद।